हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमें सब पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 93 या पार्ट नंबर 92 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो रहा है 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से यहाँ पर 16 हो रहा है, 16 से यहाँ पर 32 हो रहा है, 32 से यहाँ पर 36 हो रहा है, और 36 लिए आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो श्रृंखला को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, यानी 6 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 12 लिख रहा है, तो 6 में 2 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 से क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, तो 12 में अगर 4 को जोड़ देंगे 16 आ जाएगा, और 16 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 32 लिख रहे हैं, तो 16 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 32 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 36 लिख रहे हैं, तो 32 में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 36 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप अगला क्या करेंगे, यानी 36 में क्या करेंगे, तो 36 में यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि देखिए 2 से गुना किए प्लस 4 किए, 2 से गुना किए प्लस 4 किए, जब प्लस 4 किए तो 2 से गुना करेंगे, यानी 36 में 2 से गुना करेंगे तो 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित संख्या दी है, यानी PEN पेन जो है ना आपको यहाँ पर 755 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि फॉग जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो पेन है ना, पेन आपको यहाँ पर 755 से किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर किस प्रकार से दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये आपको पेन लिखा है, पेन में कौन कौन सा अक्षर लिखा है, देखिए यहाँ पर P लिखा है, और यहाँ पर E लिखा है, और यहाँ पर N लिखा है। इनको क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। P कितने पाता है, 16 पाता है, ठीक है, और यहाँ पर कितने पाता है, 5 पाता है, और यहाँ पर N कितने पाता है, 14 पाता है। इनको क्या करेंगे कि यहाँ पर 755 हो जाएगा। देखिए तो इनको क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, तो 16 किन संख्याओं से लिख बन रहा है, 1 और 6, तो इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 6 कितना गया, 7 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 5 1 5 हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 14 किन संख्याओं से लिख बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 5 आ गया। यानी जो आपको डबल संख्या दिख रहा है उसको आपस में जोड़ लेंगे, और जो सिंगल है उसको सिंगल रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या 755 आ गया, जो कि यहाँ पर 755 से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फोग को भी रखेंगे। ठीक है, देखेंगे फोग जो है ना, फोग को आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, फोग दिख रहा है। ठीक है, तो फोग किन अक्षर से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर एफ दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, जी दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए एफ कितने पता है, तो एफ यहाँ पर कितने पता है, 6 पता है। ठीक है, और यहाँ पर ओ कितने पता है, यहाँ पर 15 पता है, और जी कितने पता है, 7 पता है। इनको भी क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको डबल संख्या दिख रहा है उसको आपस में जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 15 दिख रहा है, तो 15 को क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 6 कम 6 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर 7 आ गया। यानी देखिए फोग को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 667 लिख रहा है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 667 हो जाएगा। तो 667 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए है, इन चारों शब्द को बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको यहाँ पे एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर सुनार जो है आपको आभूषण से समित है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा में क्या देखिए नाई जो कैंची से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बढ़ाई जो है ना आपको आरी से समित है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लुहार जो है आपको निहाई से समित है। तो यहाँ पर चारों शब्द को ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, सुनार। सुनार का आभूषण का औजार है, नहीं है, ये देखिए आपको औजार नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए नाई, नाई का औजार क्या होता है, यहाँ पर औजार को लिखते हैं। ठीक है, यानी औजार हो गया। नाई का औजार क्या होता है, यहाँ पर कैंची होता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए बढ़ाई, बढ़ाई का औजार क्या होता है, आरी होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, औजार को रखेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर औजार हो जाएगा, क्या है, औजार हो। ठीक उसी प्रकार से देखिए लुहार, लुहार को भी औजार कहते हैं, यानी निहाई होता है। ठीक है, यहाँ पर औजार रखते हैं।
ये औजार हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर सुनार, सुनार का आभूषण क्या औजार होता है? नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? ये आपको औजार नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तीनों देखिए एक समान दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक है यानी जो पहला है वो दूसरा क्या है, उसको हथियार है यानी औजार है। उसी प्रकार से देखिए बी और यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी और डी तीनों क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको तीनों एक समान दिख रहा है, यही आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपको क्या हो जाएगा, विषम हो गया। क्योंकि यहाँ पर सुनार जो है, सुनार का यानी औजार आभूषण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी कूट भाषा में यानी पेंट को यहाँ पर पेंट को यानी पेंट का कोड यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 83,527 है। और यहाँ पर स्कोर यानी स्कोर का कोड क्या है, यानी 49,061 है। तो उसी कुछ भाषा में यानी क्या लिखना है यहाँ पर, रिसेंट को यानी रिसेंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझे से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए किसी कुछ भाषा में, देखिए यहाँ पर देना किसी कुछ भाषा में यानी पेंट को क्या लिख रहा है, तो पेंट को देखिए 83,527 लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, स्कोर को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो 49,061 लिख रहा है। ठीक उसी कुछ भाषा में आपको बताना है क्या है कि रिसेंट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पेंट को किस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, यहाँ पर ए दिया है यानी ए आई दिया है, ठीक है। आई हो जाएगा, एन हो गया और टी हो गया। इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 83, यहाँ पर 83 हो गया ना, यहाँ पर 83,500 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 27 लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, स्कोर को लिख रहे हैं, ठीक है। तो स्कोर को क्या लिख रहे हैं, तो स्कोर को भी देखिए यहाँ पर 49,061 लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर 49 हो गया, यहाँ पर 49 हो जाएगा और 0 यहाँ पर 61 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बताना है, रिसेंट को बताना है। तो रिसेंट को क्या लिखेगा, तो देखिए यहाँ पर रिसेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर रिसेंट हो गया, तो रिसेंट को क्या लिखेगा, तो रिसेंट में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए पी का मान क्या दिख रहा है, यहाँ पर 8 लिख रहा है, ठीक है। देखिए पी का मान 8 लिख रहा है, ए का मान 3 लिख रहा है, आई का मान 5 लिख रहा है, एन का मान 2 लिख रहा है और यहाँ पर ये टी का मान कितना रहे, 7 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए एस का मान 4 लिख रहा है, यानी यहाँ पर 3 का सी का मान जो मान है वो 9 लिख रहा है। ओ का मान यहाँ पर क्या लिख रहा है, 0 लिख रहा है, ठीक है। आर का मान क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है और ए का मान डी का मान लिख रहा है 1 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी हम रिसेंट को रखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए आर को यहाँ पर देखिए कि कौन सा मान लिख रहा है, देखिए आर का मान यहाँ पर 6 लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 6 को रखेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ई लिख रहा है, ठीक है। तो ई का मान यहाँ पर देखिए कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिए, यानी ई का मान यहाँ पर देखिए 1 लिख रहा है, यहाँ पर 1 को रखेंगे। आगे देखिए सी का मान यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो सी को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहा है, ठीक है। तो 9 को रखेंगे। ई का देखिए ई को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ई को आपको 1 लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ई को 1 लिख रहा है, 1 रखेंगे। आगे दिया कि एन का मान यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टी देखिए, तो टी किसका यानी टी का क्या मान लिख रहा है, तो टी को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 7 लिख रहे हैं, टी का मान क्या है यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखिए यानी से कहने का मतलब क्या हो गया कि इन्हीं देखिए पेंट और स्कोर में ही आपको तीसरा का रिसेंट का आंसर दिया है। यानी 61, 91, 27 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, 61, 91, 27 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये जो आपको आकृति है ना वो किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 5 लिख रहा है और 2 लिख रहा है। इनको आपस में तीनों को क्या करें, चारों को क्या करेंगे, यहाँ पर 26 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको बीच वाली प्रश्नवाचक संख्या दी है, ठीक है। इन्हीं की जगह पर बताना है कौन सा संख्या दिख रहा है। उसी प्रकार से 4 को, 5 को, 6 को और 3 को क्या करेंगे कि 42 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यानी तीसरा आकृति में रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला आकृति है ना वो किस प्रकार से फॉलो करके आपको 26 ला रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 3 को और 4 को आपस में क्या करते हैं, सबको मान लीजिए जोड़ते हैं। देखिए 4 3 कितना गया, 7 गया, 7 यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो गया, अब 12 2 कितना गया, 14 गया। लेकिन यहाँ पर तो 26 लिख रहा है, नहीं हो रहा है। क्या करते हैं, एक बार गुना करते हैं, ठीक है। प्लस नहीं हो रहा है, गुना करते हैं। गुना क्या करेंगे, देखिए तो गुना आपको इसमें इस प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको 4 दिख रहे हैं और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, इनको आपस में गुना करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर करके 4 5 कितना हो जाएगा, इनको गुना करेंगे तो कितना का 4 5 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 5 20 हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं,
अब देखिए तो 2 को क्या करते हैं, 2 को यहाँ पर 3 में गुना करेंगे, ठीक है, इनको यहाँ इसमें गुना करेंगे, तो 2 को 3 में गुना करेंगे तो 3 गुना कितना गया यहाँ पर 6 गया, ठीक है, 6 गया। इनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 26 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर आपको 26 दिया है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा आकृति में रखते हैं। दूसरा आकृति में क्या दिख रहा है, देखिए दूसरा आकृति में यहाँ पर क्या करते हैं, 5 को यहाँ पर 6 में क्या करते हैं, गुना कर देंगे, ठीक है, 6 में 5 में गुना करते हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 5 कितना होता है, यहाँ पर 30 होता है, ठीक है, 30 हो गया। फिर प्लस करेंगे और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये प्लस करेंगे और यहाँ पर देखिए जो 3 दिख रहा है वो आपको यहाँ पर 4 में गुना करेंगे, चढ़ते हैं कितना का यहाँ पर 12 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना का यहाँ पर 42 आएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 42 दिया है। ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं, उसी प्रकार से तीसरा आकृति में भी रखेंगे। तीसरा आकृति में देखिए क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है और यहाँ पर 7 दिख रहा है, इनको भी आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 7 6 कितना होता है, देखिए 6 7 कितना गया यहाँ पर 42 आएगा, ठीक है, 42 आएगा। फिर प्लस रखेंगे और यहाँ पर देखिए 5 को और यहाँ पर 4 में गुना करेंगे, 4 5 कितना आता है यहाँ पर 20 होता है, कितना आता है यहाँ पर 20 होता है, तो यहाँ पर कहते हैं 20 को रखेंगे। अब इनको करेंगे आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना का 2 हो गया और 4 2 कितना का 6 गया, यानी इस कितना का यहाँ पर 62 आ गया। यानी यहाँ पर देखिए जो प्रश्नवाचक ने दिया इनके जगह पर कौन सा संख्या आ जाएगा, 62 हो गया। तो 62 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 का सप्ताह का कौन सा दिन क्या है था, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1 जनवरी 2017 को रविवार था, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं 1 जनवरी को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं 1 जनवरी हो गया, ठीक है। 1 जनवरी 2017 लिख रहे हैं, ठीक है। 2017 का कौन सा दिन है, तो यहाँ पर रविवार दिया है, तो इसमें क्या कहते हैं रविवार को रखते हैं, ठीक है, ये रविवार हो गया। आगे बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2017 का को सप्ताह का क्या दिन होगा, यानी कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, ये तो 1 जनवरी को बोल रहा है। देखिए ये यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 जनवरी से लेकर यहाँ पर 1 जनवरी 2017 से लेकर और 31 दिसंबर 2017 तक क्या करेंगे, कुल दिनों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। अब दिनों की संख्या क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है 1 जनवरी दिख रहा है और यहाँ पर 31 दिसंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 364 दिन होगा, क्योंकि 65 दिन कहाँ से होगा, 1 साल का अंतर ले रहा है ना। तो 1 साल में देखिए क्या दिख रहा है इसमें, क्योंकि 31 दिसंबर वही आपको 1 दिसंबर आ जाता है, क्या दिखे 1 जनवरी 2018 आता है, तब तो आपको यहाँ पर 365 दिन होगा। यहाँ पर आपको 1 बोल रहा है, 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 31 से तक पूछा ना तो 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कुल दिनों की संख्या कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको कितना गया 364 दिन देगा। देखिए यहाँ पर कहते हैं 364 दिन रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 364 दिन हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 364 किस प्रकार से हो रहा है कि 1 जनवरी से ले लिए और यहाँ पर 31 दिसंबर तक ले रहे हैं, तो 100 यानी कितना का 364 दिन होगा, 65 दिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर क्या रखना होगा आपको 1 जनवरी 2018 रखना होगा, ठीक है, तब तक होगा। उसी प्रकार से देखिए आप क्या करेंगे, जब आपको विषम संख्या को निकालना है तो इसको क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होता है 7 दिन होता है। 7 से जब भाग करेंगे तो कितना क्या 7 5 यहाँ पर 35 हो गया, ठीक है, ये 35 दिख रहा है, इनको क्या करेंगे काट देंगे, यहाँ पर 1 बच गया, ये 14 गया, 7 दूनी के यहाँ पर 14 गया, ठीक है, यहाँ पर 14 गया। एक शेष बचा नहीं बचा है, यानी शेष नहीं बचा है, शेष क्या बच गया, तो शेष आपको 0 बच गया, ठीक है। जब शेष पर 0 बच गया तो रविवार में क्या करेंगे, रविवार में यहाँ पर 0 को जोड़ देंगे। जब रविवार में यहाँ पर 0 को क्या करेंगे जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे रवि में 0 रविवार में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रविवार ही आ जाएगा, क्योंकि रविवार में 0 जोड़ेंगे तो रविवार आएगा। तो क्या बोल रहा है 31 दिसंबर 2000, देखिए यहाँ पर करते हैं 31 ये दिसंबर हो गया, ठीक है, 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2017, ये क्या दिख रहा है 2017 को कौन सा दिन होगा, तो रविवार ही हो जाएगा। तो रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक दिए गए यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर 10 जो है ना आपको दशक के लिए समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 1000 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 10 है ना दशक के लिए किस प्रकार से समझ दिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 1000 को रखेंगे। देखिए तो 10 जो है ना आपको दशक के लिए किस प्रकार से समझते हैं, तो 10 वर्ष, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 10 बोल रहा है, ठीक है, यानी 10 वर्षों को यानी दशक कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर वर्ष रखते हैं, ठीक है, 10 वर्ष। देखिए यहाँ पर 10 वर्ष को, यहाँ पर 10 वर्ष को दशक कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर नीचे रखते हैं, ठीक है, एक कहा जाता है, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, यानी कहा जाता
है, ठीक है, जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 जो है ना, 10 दशक ले किस प्रकार से समझते हैं, तो 10 जो है ना, 10 वर्षों को यानी क्या दशक कहा जाता है, यानी दशक कहा जाता है। उसी प्रकार से हजार को क्या बोलता है, देखिए उसी प्रकार से 1000 वर्ष लिखेंगे, ठीक है, यानी 1000 वर्ष को, ठीक है, 1000 वर्ष को क्या बोलेंगे, यानी सहस्त्राब्दी बोलेंगे, यानी सहस्त्राब्दी क्या लिखेंगे, देखिए तो उसी प्रकार से 1000 जो ना, 1000 आपको 10 देखिए 1000 हो गया, तो 1000 वर्षों को सहस्त्राब्दी कहते हैं, यानी कहते हैं, कहा जाता है, यानी लिखते हैं, देखिए यानी कहा, ठीक है, यानी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या यानी शब्द भरा जाएगा, तो यहाँ पर सहस्त्राब्दी हो जाएगा। तो सहस्त्राब्दी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों यानी आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको एक प्रश्न आकृति दिख रहा है। इन तीनों आकृति को आपस में मिलाकर ये 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा आकृति एक बनाया जा सकता है, यानी बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से कि इन तीनों आकृति को कौन सा आकृति मिलाएंगे कि एक आकृति इनमें से बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखते हैं, ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर इसको रख दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको आपको इस प्रकार से मिला दिए, ठीक है। देखिए इस प्रकार से बन गया, यानी इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए क्योंकि आपको यहाँ पर तीनों को मिलाना है, तीनों को मिलाकर आपको एक आकृति बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको रख लेंगे, इसको मिला दिए, इसके बाद में यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से मिल जाएगा, इसको यहाँ पर मिल गया, यानी किस में दिख रहा है, इस तरह का आकृति बनेगा। इन तीनों को मिलाएंगे तो किस तरह का आकृति बनेगा, यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दी गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा आपको वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, गहने दिया है, सोना दिया और चांदी दिया है। इन तीनों शब्द को क्या करेंगे कि आपस में, देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों शब्द को आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉमन को लाएंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए गहने सोना चांदी में कॉमन शब्द आपको गहने मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर गहने को रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गहने हो गया, ठीक है, ये गहने हो गए, गहने हो जाएगा। देखिए सबसे कौन आपको क्या दिख रहा है, गहने, यानी कुछ गहने क्या होता है सोना के भी होते हैं और कुछ गहने आपको चांदी के भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर गहना क्या होता है, मान लीजिए सोना को रखते हैं, ठीक है, ये सोना हो जाएगा, और कुछ गहने किसका होता है, चांदी का भी होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चांदी हो गए। देखिए तो आपको यहाँ पर आपको बताना क्या है कि वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। देखिए तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, गहना दिख रहा है, सबसे कॉमन आपको एक कॉमन हो गया गहना, यानी कुछ गहने क्या होता है सोना का, कुछ गहने आपको चांदी का भी होता है। देखिए तो इस तरह का भी वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति को चुने जो दी गई श्रृंखला को पूरा करती हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, ठीक है, इस आकृति में बताना क्या है, इस आकृति में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आकृति है ना, वो आकृति का श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पहला आकृति है ना, वो दूसरा से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से तीसरा जो है ना चौथा से रखेंगे किस प्रकार से आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो पहला है ना, वो दूसरा से किस प्रकार से समझ दिख रहा है। देखिए तो जो पहला है वो दूसरा से किस प्रकार से चल रहा है, पहला में देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर पहला में क्या दिख रहा है, पहला में जो आपको वृत्त दिख रहा है ये वृत्त है, वृत्त के अंदर में क्या दिख रहा है आपको, ए वाला बिंदु आपको वृत्त के अंदर में डाल दिया और यहाँ पर क्या किया एक बढ़ा दिया, ठीक है, दोनों तरफ कर दिया, यानी इसका मतलब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको इस जो आकृति ये बिंदु है, ये बिंदु को देखिए ये बीच में डाल दिया और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको एक पाई खींचा था, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा में भी पाई खींच दिया है, ठीक उसी प्रकार से तीसरा को भी चलेंगे, ठीक है। देखिए तो तीसरा में किस प्रकार से चलेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है जिसको यहाँ पर क्या बनेंगे, यानी एक वृत्त को बनाएंगे, ठीक है, एक वृत्त हो गया और वृत्त में क्या करेंगे, जो आपको ई वाला यानी इसमें क्या दिखा था, ई वाला बिंदु था आपको बीच में डालते, उसी प्रकार से यहाँ पर जो तीर का निशान दिख रहा है
यहाँ पर क्या दिख रहा है, तीर का निशान। ये वाला जो तीर का निशान है यहाँ पर आपको बीच में डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर बीच में हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो पाई है, ये पाई आपको यहाँ पर क्या करेंगे, इधर भी हो जाएगा और एक इधर हो गया, क्योंकि देखिए इसमें आपको क्या किया था कि आपको जो पाई है वो दोनों तरफ कर दिया और ये वाला बिंदु आपको बीच में ला दिया। उसी प्रकार से तीसरा जो है ना आपको चौथा आकृति से समाहित हो जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में यानी प्लस से गुना को व्यक्त किया जाता है। प्लस यानी माइनस, देखिए यहाँ पर यदि भागा, भागा से प्लस को व्यक्त किया जाता है, माइनस को भागा से व्यक्त किया जाता है और यहाँ पर गुना से माइनस को व्यक्त किया जाता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बताना क्या है कि जो चिन्ह को बदलने के बाद में इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार प्रश्न से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि जो आपको चिन्ह बोल रहा है पहले उसको चिन्ह को बदलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कुल भाषा में, ठीक है, प्लस से क्या गुना को व्यक्त किया जाता है, तो प्लस को करते हैं गुना से व्यक्त करते हैं। तो प्लस यहाँ पर दिए, इसके जगह पर हम गुना रखेंगे। आगे देखिए बोल रहा है कि भागा, भागा से यानी प्लस को व्यक्त किया जाता है, जहाँ भागा दिए उसको हम प्लस ले व्यक्त करेंगे। आगे बोल रहा है कि माइनस से यानी माइनस से भागा को व्यक्त किया जाता है, तो माइनस जहाँ दिए इसके हम भागा को व्यक्त करेंगे। आगे बोल रहा है किया जाता है और यहाँ पर गुना को माइनस ले व्यक्त किया जाता है, जहाँ गुना दिए इसको माइनस ले व्यक्त करेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। अब देखिए जो चिन्ह को बदल दिए, यहाँ पर कितना गया 12 प्लस कितना गया 6 गया, फिर भागा कितना दिए 2 दिए, फिर यहाँ पर गुना 10 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस 5 आ गया, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। अब देखिए इनको क्या 3 दूना का 6 हो गया, ठीक है, ये 12 हो जाएगा और 10 कितना गया यहाँ पर 30 आ गया, ठीक है, ये 30 आ गया और यहाँ पर माइनस 5 दिए, यहाँ पर 5 हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया यहाँ पर 42 आ गया और 42 में से 5 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 37 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 37 हो जाएगा, तो 37 को देखते हैं किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर क्या बोलते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हैं कथन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए कथन में क्या दिया है, कथन बोल रहा है कि देखिए कुछ, यानी कथन में बोल रहा है यानी कुछ टमाटर क्या है गर्म है, तो यहाँ पर टमाटर को रखते हैं, ठीक है, यानी टमाटर हो गया, यानी कुछ टमाटर क्या दिख रहा है गर्म दिख रहा है, तो यहाँ पर गर्म को रखेंगे, ठीक है, ये गर्म हो गया। आगे बोल रहा है दूसरा में देखिए कि सभी टमाटर, देखिए मटर गर्म है, बोल रहा है कि सभी जो मटर है ना वो क्या गर्म है, तो गर्म आपको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रखना होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये आपको गर्म को क्या करना होगा, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर गर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि सभी मटर जो है वो गर्म है, तो सभी मटर को करते हैं यहाँ पर गर्म में रखते हैं, ठीक है, मटर हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए निष्कर्ष में पहला में क्या बोल रहा है कि कुछ गर्म टमाटर हैं, यानी कुछ जो गर्म है ना क्या टमाटर है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ, देखिए बोल रहा है कि दूसरा में कुछ यानी गर्म क्या है टमाटर है, तो कुछ यानी गर्म भी टमाटर है, यानी सभी के अंदर क्या हो जाएगा गर्म के अंदर ही कुछ आता है, तो सभी के अंदर, ये भी क्या बोल रहा है दूसरा आपको सही बोल रहा है, ठीक है, दूसरा और 1 दोनों सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर केवल 2 पालन करता है नहीं, यानी दोनों ही आपको 1 और 2 पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह की क्लास आपको मिलता रहे।